हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर हम एक बार आपके साथ में मैट्रिसेस के कुछ PYQs लेकर के आए हुए हैं। मेरा नाम आयुष शुक्ला और मैं अपने चैनल ASM क्लासेस पर वर्क कर रहा हूँ, जिस पर मैं ये PYQs डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट आपने देखा, काफ़ी प्यार दिया उस पार्ट को, तो आज हम उसका पार्ट 2 लेकर के आपके पास आए हुए हैं और लगभग कोशिश करेंगे कि इसी पूरे पार्ट 2 में हम इसको मैट्रिसेस को पूरा कवर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है दोस्तों, तो मैट्रिसेस के कुछ अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं आपको 2 मार्क्स से कराऊंगा और फिर उससे ज़्यादा वाले कराऊंगा। ठीक है, तो साथ में जुड़े रहिएगा। तो पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इफ 2 ब्रैकेट के अंदर एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? x प्लस वाई की। ये क्वेश्चन 2013 दिल्ली में पूछा गया और ऑल इंडिया में 2012 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। तो देखिए होता क्या है कि अभी जैसे कि आप सबने अभी रिसेंटली देखा था जेई 2023 में जो क्वेश्चन आया था, अभी पूछे गया है वो क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू कहीं से भी उठा के देख लीजिए। हर एक जो जिसने एनालिसिस किया हुआ, मैंने खुद उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, तो उसमें से ये पाया है कि जितने भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जितने टॉपिक हैं ये सारे PYQs से आए हुए हैं, जबकि मैथ का पेपर लेंथी था अकॉर्डिंग टू फिजिक्स केमिस्ट्री। तो उसमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे PYQs से हैं, लगभग मैच करते हुए हैं। तो अगर किसी भी तैयारी के लिए PYQs कर रहे हैं तो आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर 2 का, तो यहाँ 2 6 0 और यहाँ हो गया 2x प्लस y 0 1 और 2, यहाँ हो जाएगा 5 6 1 और 8। ठीक, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम लोग। इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 को 0 में ऐड करेंगे 6, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1, 2x को 2 में ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2। इस तरीके से मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी और ये हो जाएगा 5 6 1 8 जो हमको गिवन थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ से क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो हमको बाकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सिर्फ इससे और इससे काम हो जाएगा। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो कितना हो गया 3, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक, इसी तरीके से 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ही लेंगे। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस का 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी प्लस का 2 क्या होगा माइनस का 1/2 माइनस का 1/4। क्या मैंने कोई मिस्टेक करी? ओह सॉरी, गलत निकाल दिया, सॉरी। इसका इसमें कराना, यानी कि इसका इसमें, तो इज इक्वल टू में 8, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि y और x दोनों की वैल्यू 3 3 हो जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये आ गया मेरा आंसर दोस्तों। ठीक है, फटाक से एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रफ करके दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अपने को ए की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि अपने को ए की वैल्यू निकालनी है और a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 और 13 दिया हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंपेयर करा के हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 2013 में पूछा गया है दिल्ली बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक है ना, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस
डी इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया है -1, 5, 0 और 30, ठीक है ना, 0 और 30, ठीक। चलिए हम इसको कंपेयर करा देंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस d इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। हम इसकी वैल्यू चाहिए थी यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो अपन लोग क्या करते हैं ना, a माइनस बी वाला ही उठा लेते हैं, तो इससे रिमूव कर लेंगे कंपेयर करा के b को, तो हो जाएगा अपना काम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दोस्तों दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। तो ये b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस का a आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ये कट जाएगा बच्चा, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो a इक्वल टू 1 आ गया, फटाक से इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट करिए। तो इसके बाद हम मिटा करके अपना अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने और कुछ क्वेश्चंस की तरफ, उस पर भी हम फोकस करते हैं, देखते हैं फटाफट इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है इफ 9 -1 और 4 -2 1 और 3 इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 2 -1 0 4 और 9 देन फाइंड द मैट्रिक्स A। हमको क्या निकालना है, A मैट्रिक्स निकालनी है। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर हम पूछते हैं आपसे। यहाँ लिखते हैं 9 -1 4 -2 1 और 3, एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू A प्लस एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 2 -1 0 4 और 9, ठीक है, ये 4 है, 0 4 और 9, ठीक है ना। चलो अच्छा एक चीज हमको बताओ, अगर ये पूरी मैट्रिक्स को हम लोग x मानते हैं, ठीक, इज इक्वल टू a प्लस इस पूरी मैट्रिक्स हम लोग y मान लें या कुछ भी मान लेंगे, मान लो चलो y मान लेते हैं, तो अपने पास x की वैल्यू a की वैल्यू कैसे आएगी। सिंपल सी बात है कि x माइनस वाई कर देंगे तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्या कर देंगे, x माइनस वाई कर देंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई। यानी कि a की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हमने, x में y को माइनस कर दिया, बहुत आसान है। ये वाली मैट्रिक्स उठा के वाली मैट्रिक्स मिला के माइनस कर देना है, एक तो तरीका ये हो गया। अरे तो अपना वही बेसिक तरीका है कि अपन को ना इस वाली मैट्रिक्स के जैसे एक मैट्रिक्स बना के ए को हम कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें, ये फर्स्ट मेथड हो गया अपना, ये तो अपने पास पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका ये है कि लेट करें ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ए बी सी ई एफ जी, कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लेट करें और उसको इसमें जोड़ दें सारी मैट्रिक्स के और फिर इक्वल टू करके मतलब कंपेयर करा के सॉल्व कर लें, तो जिसमें आपको आराम लगे। चलो हम दूसरा वाला कराते हैं या पहला वाला, जो भी है, पहला वाला तो सीधे सीधे आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस हो गया बच्चा, 8 आ गया, -1 में -2 तो -3 आ गया, 4 में से -1 हो जाएगा तो 4 में -1 होगा, मतलब कि 1 और फिर -1 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। -2 में 0 हो जाएगा तो -8 हो गया, 1 में 4 माइनस हो गया तो -3 हो गया, 3 में 9 माइनस होगा तो 3 माइनस का 9 हो गया तो हो जाएगा जगह के -6। ये अपने पास मैट्रिक्स बन जाना है, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका से कैसे करना है, तो फटाक से पहले आप इस तरीके का स्क्रीनशॉट देख लो, समझ लो, अगर आपको ये आ रही बात समझ में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है, कंटिन्यू तो करते ही रहेंगे। दूसरा तरीका थोड़ा सा बड़ा होगा बस। अब जैसे ए मैट्रिक्स दी, दूसरी ये दी हुई है तो 9 -1 4 -2 1 3, ठीक है, इज इक्वल टू ए की जगह में लिखो ए बी सी डी ई एफ ले लें, डी ई और एफ, तो डी ई और एफ प्लस किस मैट्रिक्स 1 2 -1 0 4 और 9, दो को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 9 -1 4 -2 1 और 3 बराबर, इसको जोड़ दें तो a + 1 b + 2 c -1
इसको इसमें जोड़ेंगे तो डी ई प्लस 4 और एफ प्लस 9 दोस्तों, ठीक है। अब फिर वही अपना पुराना बेसिक रूल, इसको और इसको कंपेयर कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, सॉरी 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 गलत जगह घुमा दी, इसको इससे कंपेयर कराएंगे, इसको इससे कंपेयर कराएंगे, और फिर नीचे वाले को भी सेम ये इसका इधर और इसकी इधर, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू ए, तो ये आ गया 8, ठीक, समझ गए बात को। इसी तरीके से -1 को इससे करेंगे, -1 इज इक्वल टू बी प्लस 2, ये इधर आ जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू डी, तो -3 इज इक्वल टू बी, समझ गए दोस्तों। तो अपने पास यही आंसर आना है, तो मिला करके जो इधर से आ रहा है डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फटाक से इसको देख लीजिए, फिर हम मिटा कर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ट्राई करिए, एग्जाम में लगाइए पेपर से पहले, और बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और जब एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद भी हमारा और आपके साथ टूटेगा नहीं, हम लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, और हम आपको आगे की कंटेंट की तैयारी कराएंगे, जैसे कि CUT हो गई या और भी जो एग्ज़ाम आप देंगे कॉम्पिटिशन लेवल में, सबकी मैथ आपको हम यहाँ कराएंगे, धीरे धीरे डेवलप करेंगे अपने आप में। अपने इस चैनल को ग्रो कराना है तो हर एक चीज़ सिखाना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आया, लहराता हुआ, इफ द मैट्रिक्स A and A square is equal to KA, then write the value of K। बहुत समझदार इसी क्वेश्चन में, A is equal to 1 -1 -1 ये गिवन है, ठीक है ना, एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू KA, तो कितना दिया हुआ है, एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू KA, यानी कि अपने पास क्या है, A स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, K, देन राइट द वैल्यू ऑफ K, किसकी वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू चाहिए अपने पास, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हम लोग इसका A स्क्वायर निकालते हैं, किसी भी टर्म का स्क्वायर का मतलब ये नहीं हो गया कि उसके ऊपर पावर बढ़ा दिया, नहीं, A इंटू A करना है तब A स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिए इसी की जैसे एक मैट्रिक्स के यहाँ मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस सबसे पहले 1 -1 और 1, ये इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 और 1। दोस्तों देखते हैं कितना आता है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ये लेते हैं और इधर की ये ले लेते हैं, मतलब इधर से कॉलम ले लेते हैं उधर से रो ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। अब इस -1 का मल्टीप्लाई इस 1 से कराएंगे तो -1 और -1 का इंटू कराएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इस -1 का अब ये वाली रो ले लेते हैं, ठीक है ना, इस -1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो -1 -1 हो जाएगा बेटा, और -1 का -1 कराओ तो -1 आगे बात समझिए। फिर इसी तरीके से ये वाली रो को नीचे वाले से कराते हैं, अब इससे कराएंगे इस वाली रो का, तो 1 का -1 से कराएंगे तो -1 आएगा, इस 1 का इस 1 से कराएंगे तो दोस्तों -1 आएगा, फिर इस -1 का इस -1 से कराएंगे तो प्लस का 1 आएगा, इस 1 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है ना। पहले ये वाली पकड़ेंगे तो ये चलेंगे, फिर ये वाली पकड़ेंगे फिर ये चलेंगे, फिर ये वाली पकड़ेंगे तो नीचे वाली आएंगे, फिर ये वाली पकड़ेंगे फिर नीचे वाली आएंगे, ठीक है ना। 1 1 2 -2 और +2, ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, K स्क्वायर के बराबर है, इसकी वैल्यू K स्क्वायर के बराबर, ध्यान से समझना। और इस A स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, KA के बराबर है। तो इसका मतलब कि हम इससे 2 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1 -1 और 2, ये आ गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये K, यानी कि हमने 2 बाहर ले लिया, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, KA के बराबर थी, ठीक है नहीं थी। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू ये A के बराबर है, तो ये K बराबर कितना हो जाएगा 2, कंपेयर करा देंगे आप, तो K की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके कई सारे और भी पार्ट हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हुए हैं, तो उनको भी आप ट्राई करिएगा। हमने यहाँ लिखा नहीं हुआ है पर हम आपको लिख देंगे तो आप उसको भी नोट करके और इसी के जैसे आगे और भी क्वेश्चन को करिएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन लास्ट नहीं, इसके बाद भी और चलेंगे आगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फटाक से इसको देख लीजिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और दोस्त साइन थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा दिया। अपन लोग अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। ये आ गया प्लस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला अपोजिट साइन है, कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 0 0 1, ठीक है बच्चा। ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक। फटाक से इसको भी देख लीजिएगा, फिर हम आपके सामने कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप जितने भी आप जानते हो, जिनको भी जो भी आपके मित्र हों, बंधु हों, भाई बहन, फ्रेंड, ठीक है, तो सभी को भेजिए ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके और हमको भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं और वो देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से अपने कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है मेरे भाई, सबसे पहले एक लाइन बना देते हैं इसको अलग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है 3a minus b is equal to 5 0 1 1 and b is equal to 4 3 2 5 and find the value of a। अपने को a की वैल्यू निकालनी है, दिल्ली 2012 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3a माइनस का b इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दी है वो लिख लेते थे, कितनी थी 5 0 1 1, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई थी, ठीक है ना। एक काम करते हैं, b को उठाकर इस साइड ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3a इज इक्वल टू 5 0 1 1, ये हो गया जा करके आपका प्लस का b हो गया कि नहीं हो गया, आ गया आंसर। फटाक देखिए, अब b इज इक्वल टू कितना दिया है, देखो आंसर आएगा। तो 3a इज इक्वल टू 5 0 1 1 प्लस b इज इक्वल टू कितना था, यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 4 3 2 5, ये देखो बच्चा 3a इज इक्वल टू 3 1 2 3 3 5 5 6, ठीक है। सबसे 3 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 1 1 2, ये खटाखट कट गया। तो a इज इक्वल टू 3 1 1 और 2, ठीक है। ये दोस्तों आ गया आंसर, आ गया चकाचक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फटाक से इसको देख लीजिएगा, फिर हम इसको वर्क करते हैं और आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ए, मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, हर आदमी आपसे इस समय एक ही बात कह रहा होगा कि बस 2 महीना और पढ़ लो, 1 महीना और पढ़ लो, बस फिर जिंदगी भर आराम है। कहता नहीं कहता, ऐसा होता है कि जैसे हाई स्कूल में हो गए तो घर वाले कहते थे कि काम करो, बस 2 साल पढ़ लो मेहनत से,
एक बार हाई स्कूल और इंटर निकल जाए तब फिर बहुत आराम है जीवन में, सुकून भरी जिंदगी है नहीं। फिर जब हाई स्कूल कर लिया तो फर्स्ट ईयर में बोलते हैं, कहते हैं कि अब 1 साल और पढ़ लो फिर देखा जाएगा। अब चला इंटर आ गए, अब इंटर में 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, अब 1 महीने, अभी 20 दिन बचे हैं, वो पढ़ लो बस, फिर देखेंगे क्या आता है। फिर कुछ नहीं करना 20 दिनों, लेकिन अभी पता है असली पढ़ाई है 20 दिन बाद स्टार्ट होगी। जिस दिन आप 12th का एग्ज़ाम दे लेंगे, जिस समय आपको लगेगा कि आपने 12th का एग्ज़ाम दे लिया और अब आप फ्री हैं, कुछ टाइम आपके रेस्ट करने का टाइम है, तो वो जो रेस्ट करने का टाइम होगा ना, आपकी असली एग्ज़ामिनेशन इंटर का एग्ज़ाम जब आप दे लेंगे, तब जब आपको लगेगा कि रेस्ट करने का टाइम है, तो आपका असली एग्ज़ामिनेशन जो आप 12th का पेपर दे के अब आएंगे जिस दिन से, उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये समझ लीजिए, जो रियल एग्ज़ामिनेशन है वो आपका उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से आप 12th का पेपर अपना पूरा दे के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बात को मेरी गांठ बांध लीजिएगा कि आपको रेस्ट नहीं करना अपनी लाइफ में जब तक आप अपने मंजिल पे न पहुंच जाएं, क्योंकि मंजिल से पहले अगर आप बैठ गए तो फिर आप खरगोश बन जाएंगे, है ना। क्योंकि आप सो गए, चल तो आप तेज है लेकिन आप सो गए, और कछुआ ने जीत गया, समझ। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए हमारा दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, और ए हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चा, 1 0 0 1, ठीक है। इसको बराबर कर देंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, ठीक। कंपेयर करा लेंगे इसको, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा ये सॉरी, cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, क्योंकि 1 किस में वैल्यू होती है, cos 0 की, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक। यही आपका आंसर होगा। फटाक से इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलिए इसको हम रफ करते हैं, फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखिए, एकदम 600 की स्पीड में गाड़ी दबाते हैं, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 4 2 -1 और 1, ठीक। तो शो करना है कि ए माइनस 2 आएगा, ठीक है, और a माइनस 3 आई इज इक्वल टू ओ। तो हमको ये शो करना है, यानी कि a हमको दिया हुआ उसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है 2 आई, यानी कि 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि a की वैल्यू 4 -1 2 और 1 माइनस 2, i की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ये ऐसे इंटू, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से कितना चालू हो गया, फिर से 4 2 -1 और 1, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर -3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 की, ठीक। चलिए कराते हैं, 4 2 -1 1 को माइनस करते हैं 2 0 0 2 से, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। यहाँ रखेंगे इसे इस तरीके से, यह करेंगे 4 2 -1 और 1, इसको इससे माइनस करते हैं 3 0 0 और 3 से, ठीक है दोस्तों। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक है। चलिए माइनस करके लिखते हैं, तो 2 - 4 - 2 कितना होता है 2, 2 में 0 गया तो 0 ही है, सॉरी 2 में 0 गया तो काम 0 आएगा, 2 में 0 गया तो 2 आया, -1 में 0 घट गया तो माइनस ही हो जाएगा, ये चला जाएगा, 1 में -2 जाएगा तो कितना आएगा बच्चा, -1 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ इंटू होगा, ये इससे माइनस होगा 1 आ जाएगा, 2 इससे जाएगा तो 2 ही रहेगा, -1 का 0 तो माइनस ही बन जाएगा, 1 का -3 यानी कि माइनस का 2, ये आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, वही सेम चीज, ये पकड़ेंगे तो ये पकड़ेंगे, ठीक है ना। 2 1 सा 2, 1 का कराएंगे -2, ठीक, ऐसे आ गया। इसी तरीके से फिर ये वाला पकड़ेंगे, इसका कराएंगे तो 2 1 सा 2, 1 का कराएंगे तो बेटा -2, ठीक है ना। फिर इसको नीचे वाले से करेंगे तो 2 1 सा 2, यहाँ हो गया -2, 1 का कराएंगे तो -2, इसी तरीके से कराएंगे तो कितना आ जाएगा -2, और 2 का इसमें कराएंगे तो +2, ये अगेन। तो देखो दोस्तों ये क्या हो गया, 0 0 0 और 0 अपने पास सब, ये आ गया आपका,
ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, 0 0 0 की। तो अब फटाफट आते हैं तो तीसरे क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चा, इसका हमने ए स्क्वायर का आपको सबको निकालना सिखाया, ए स्क्वायर सेम इसका ए स्क्वायर निकाल करके फिर उसको माइनस करके, मतलब इसी में 5 को मल्टीप्लाई करा के और उस वाली मैट्रिक्स से माइनस कर देंगे। 2 मिनट में फटाक से करते हैं, और लास्ट वाला भी बहुत ही आसान है, फटाफट देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, गाड़ी में रफ्तार बढ़ा के इसको फटाफट हम मंजिल की तरफ ले सकते हैं, बिल्कुल कोई धीरे धीरे बातचीत नहीं होगी, बस फटाफट क्वेश्चन लगेंगे ना। तो क्योंकि जितना दर्द लेना है, जितनी टेंशन लेनी है, अभी आगे लेंगे 2 0 1 2 1 3 माइनस 1 और 3 ये दिया हुआ है। फाइंड द ए स्क्वायर माइनस 5a। क्या चाहिए हमको, ए स्क्वायर चाहिए, फिर 5a भी चाहिए, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सबसे पहले इसका ए स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 3। ठीक है दोस्तों, इसी की मैट्रिक्स को यहाँ लिखते हैं 2 2 1 0 1 -1 0 1 -1 1 3 और 3, ये लिखी हुई है। 2 2 2 1 0 1 -1 1 3 3। ठीक है दोस्तों, फटाफट देखिए, इधर कराएंगे इधर कराएंगे, जैसे हमने आपको सिखाया था। 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1। ठीक है ना, फिर अगेन नेक्स्ट इधर वाला पकड़ा तो ये पकड़ा था, अभी ये वाला पकड़ेंगे और इस वाले से कराएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 0 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो माइनस का 1। फिर ये वाली पकड़ेंगे, फिर ऊपर वाली पकड़ेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 3। आ गया फटाक से। अब इसी प्रकार से सेम यही चीज नीचे वाली से, 0 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो प्लस का 2, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो प्लस का 3 2। अब इसका 0 कराएंगे 2 से तो 0, 1 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 1, माइनस का 1 3 से कराएंगे तो माइनस का 3, 1 का कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2, 3 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 3, 3 का 3 से कराएंगे तो प्लस का 9। ठीक है, फिर 2 का 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 का माइनस 2 से कराएंगे तो माइनस का 2, 1 का से कराएंगे तो प्लस का 3, 0 का 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 का माइनस 1 से कराएंगे तो माइनस का 1, 1 का माइनस 1 का 3 से कराएंगे तो माइनस का 3। इसी तरीके से 1 का 1 से कराएंगे तो कितना होगा 1, 3 का माइनस 1 से कराएंगे तो माइनस का 3, 3 का 3 से कराएंगे तो 9। ये आ गया दोस्तों, फटाक से इनको जोड़ घटा के यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 6 6 3 9, 2 तो कम हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ हो गया माइनस का 1, यहाँ हो गया माइनस का 2, यहाँ हो गया माइनस का 4। ठीक, इसको करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 9 कितना होता है 9 5 14 हो गया। ठीक है, 3 में से 1 का मतलब माइनस 2, 9 में चला जाएगा तो आ गया 7। ये दोस्तों बनकर तैयार हो गई आपकी ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इस वाली मैट्रिक्स में जब आप 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगी, ये भी हम बता ही देते हैं। यहाँ हमें टारगेट बता देते हैं कि इसका 5a क्या आएगा। ठीक है ना, तो 5a इज इक्वल टू हो जाएगी मैट्रिक्स 5 से गुणा करा दिया, 5 दूनी 10 0 और 5 यहाँ करोगे तो 5 दूनी 10, 5 बन जाए 5 और यहाँ 5 3 जा 15, 5 बन जाए 5, यहाँ माइनस का 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 15। ये बन गया जाकर, यानी कि इसको इस वाली से सब्ट्रैक्ट कर देना है, समझ गए ना। यानी कि इस 5 को इस 10 से घटाना है, इस 1 को इस 0 से घटाना है, इस 5 को 5 से घटाना है, 9 को 10 से घटाना है, 2 को 2 से घटाना है, 15 को 14 से घटाना है, 14 को 15 से घटाना है, 3 को 5 से घटाना है, -4 को -5 से घटाना है, 7 को 15 से घटाना है। फटाक से इसको कर लीजिए तो हो सकता है तो इसको सॉल्यूशन भी आपको आंसर लिख देते हैं, और नहीं तो आप इसको होमवर्क में करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो 2 मिनट 1 मिनट का आपके पास टाइम है, इसको फटाफट आप जो है नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चलिए इसको फटाफट हम रफ करते हैं। आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे ना, मतलब ए स्क्वायर को इससे माइनस कर देना, बस 5 से इसको माइनस कर देना दोनों मैट्रिक्स को। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरूरी बात थी ए स्क्वायर तक पहुंचना और 5a तक पहुंचना। अगर आप ए स्क्वायर और 5a तक पहुंच गए हैं
तो फिर सब्ट्रैक्शन तो आप सीख ही चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आता है, क्या ही बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा है। अब तो ये सही में बच्चे लगने लगे ना क्वेश्चन, क्योंकि अब आप इतने क्वेश्चन लगा चुके हैं तो आपको पता है कि क्या बच्चों वाला क्वेश्चन। इसको इससे कंपेयर करा लेंगे, इसको इससे कंपेयर करा लेंगे, बन गया क्वेश्चन मेरा 3y माइनस का x इज इक्वल टू 5 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2। बच्चा माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 3y इज इक्वल टू 6। ये 1 इधर चला गया, प्लस का हो जाएगा 6, ये से कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। यही आंसर पूछ रहा था आपसे, एक नंबर का ये क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने कुछ और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोस्तों, जैसे कि आप और ही रहते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर पे, फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ A such that 2 - 1 1 0 3 4 इज इक्वल टू A में है, और 1 -1 1 9 और -8 2 और 22 ऑल इंडिया 2017, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लॉन्ग आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर हमको A मैट्रिक्स फाइंड करनी है कि क्या होगी मेरी A मैट्रिक्स, और हमको ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेट करेंगे, लेट मैट्रिक्स A, ठीक है दोस्तों। अब हम A को एक मैट्रिक्स लेट करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी A मैट्रिक्स लेंगे उसको हम कुछ मैट्रिक्स लेट कर लें। सपोज करिए x y p और q, ठीक है ना। वैसे ABCD ज़्यादा लेट कर लेते बेस्ट रहता, कोई बात नहीं, x y p q, ठीक है। तो उस x y p q मैट्रिक्स का इस वाले मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना था 2 माइनस का 1 1 0 माइनस का 3 और 4 था। इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे x y p q की एक मैट्रिक्स से, ठीक है। क्या आता है वो क्या मिलता है, इस 2 का x से कराएंगे 2x माइनस का p से कराएंगे तो माइनस का p, 1 का x से कराएंगे तो x, इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का x से कराएंगे तो जाएगा 3x माइनस का, और 4 का p से कराएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 4p, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरीके से 2 का कराएंगे y से तो हो जाएगा जाकर के आपके पास 2y, और माइनस इनका कराएंगे q से तो माइनस q, 1 का कराएंगे y से तो हो जाएगा y, 0 कराएंगे q से तो 0 हो जाएगा, 3 का माइनस 3 से p से कराएंगे माइनस 3p, 4 का q से कराएंगे तो प्लस का 4q। दोस्तों ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स जो हमारी होगी वो किस मैट्रिक्स से इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आपकी मैट्रिक्स इस वाले से, ठीक है। तो माइनस का 1 और माइनस का 8, 1 और माइनस का 2, 9 और 22, ये ठीक है ना। अब हम इसको बारी बारी से कंपेयर करा लें और इस वाली की वैल्यूज निकाल लें, यानी कि एक्स वाई और पी क्यू की अपनी अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास x जो है, x हमको मिल गया, कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों x इज इक्वल टू 1 मिल गया। इसी तरीके से हमको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू -2 मिल गया। तो अपने पास x आ गया और y आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इस पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि इसको इसके इक्वल लगा करके और इस पर वैल्यू पुट करेंगे। तो 2x माइनस p इज इक्वल टू -1 और 1 की x की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 माइनस p इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस p इज इक्वल टू -1, ये उधर चला जाएगा, माइनस p इज इक्वल टू -1 और -2, तो माइनस p इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस कट, तो p इज इक्वल टू 3 दोस्तों। तो p की वैल्यू अपने पास आ गई 3। अब हमको q की वैल्यू चाहिए थी, तो हम एक टर्म ऐसा ले लेंगे जैसे p और q की बात कर रहा है, यानी ये वाली ले लेते हैं तो ये वाला ले लेंगे, कोई भी एक ले लेते हैं रिलेशन। सपोज करो ऊपर वाला ले लेते हैं, तो 2y माइनस का q इज इक्वल टू -8, ठीक है। ये चीज इसके इक्वल जाएगी, ठीक है ना। तो y की वैल्यू अपने पास -2 थी, तो ये आ गया -2 माइनस का q इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस का हो जाएगा -4 माइनस का q इज इक्वल टू -8, ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का q इज इक्वल टू -8 और प्लस का 4, तो माइनस का q इज इक्वल टू -4 और ये कैंसिल आउट, तो q इज इक्वल टू आ गया 4। तो दोस्तों आपकी जो मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। x की वैल्यू अपने पास 1 थी, y की वैल्यू -2 थी, और p की वैल्यू अपने पास 3 थी, और q की वैल्यू अपने पास 4 थी, ठीक है ना। तो फटाक से इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और इसी के बाद हम धीरे धीरे आगे भी और क्वेश्चन पे आते हैं। फटाक से इसको चेक करिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए इसको रफ करते हैं दोस्तों।
और अपने क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। देखिए a इज इक्वल टू जो दिया हुआ है पास, ये दिया हुआ b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। अब हमको पूछा गया डी मैट्रिसेस, ठीक है। रिलेशन ये दिया हुआ अपने पास, यानी कि CD माइनस AB इज इक्वल टू O, ये रिलेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले सारी मैट्रिक्स को इसी तरीके से सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, डी को ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग A B C और D, ठीक है। माइनस A मैट्रिक्स हो जाएगी 2 माइनस का 1 3 और 4, ठीक है। और B हो जाएगी 5 2 7 और 4 दोस्तों, ठीक है। अब इसको इसको मतलब मल्टीप्लाई करा के और सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो यही से पकड़ते थे हम लोग इस तरीके से। 2 का कराया A में तो दोस्तों हो गया 2A, 5 का कराया C में तो हो गया प्लस का 5C, 2 का कराया B में तो हो जाएगा 2B, 5 का कराया D में तो हो जाएगा 5D, 3 का कराया A में तो हो जाएगा दोस्तों 3A, 8 का कराया C में तो हो जाएगा 8C, ठीक है। 3 का कराया B में तो हो जाएगा 3B, 8 का कराया D में तो हो जाएगा दोस्तों प्लस का 8D, ठीक है। या माइनस 2 का कराया दोस्तों, फिर ये इधर से पकड़ेंगे, इसको इधर से लेंगे, 2 का कराएंगे 5 में तो 2 5 10, फिर इधर से कराएंगे माइनस का 2 में तो माइनस का 2, सॉरी माइनस 7, ये 1 का 7 होगा, तो ये हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से 2 का कराएंगे इधर तो 2 2 4 और माइनस का 4, ठीक है। 3 का कराएंगे 5 में तो 15, 4 का कराएंगे इसमें तो हो जाएगा 28, फिर 3 का कराएंगे 2 में तो 6, 4 का कराएंगे तो हो जाएगा 16 प्लस का, ठीक है दोस्तों। ये आ गया मेरा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले उधर वाली सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2A प्लस 5C, 2B प्लस 5D, 3A प्लस 8C, 3B प्लस 8D, ये माइनस यहाँ हो जाएगा 3 0 43 और यहाँ हो जाएगा 6 और 6 आपका हो जाएगा 22, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी काम करते हैं हम लोग, अगर जैसे कि ये इक्वल टू था आपके नल मैट्रिक्स के, तो अगर ये पोर्शन को हम उधर भेज देते हैं इक्वल टू के उस साइड पे, तो ये भी माइनस से इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम समझाते हैं, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसको उठा के रख देते तो x इज इक्वल टू वाई हो जाता था, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से इसको अगर हम उधर भेजेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर इक्वल टू हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ही इसको यहाँ लिख लें ऐसे, इक्वल टू कर लेंगे, नहीं कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसके बाद जो ये और ये हम कंपेयर करा लेते हैं इसको, और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन बनाकर, फिर उन सारी इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर 2A प्लस का 5C इज इक्वल टू 3, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2B प्लस का 5D इज इक्वल टू 0, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर A और C यहाँ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 3A प्लस का 8C इज इक्वल टू 43, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। और इधर लेंगे 3B प्लस का 8D, D है ना मेरे प्यारे दोस्तों, 23 ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं 1/3 को सॉल्व करते हैं और 2/4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं 1/3 और इधर सॉल्व करते हैं इक्वेशन सॉल्व सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। इधर सेकंड और फोर्थ सॉल्व करते हैं। तो देखो 1/3 को सॉल्व करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, तो हम a को इक्वल बना लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऊपर कराएंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6, अंदर 3 का करा देंगे तो 15C, यहाँ करा देंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 2 का कराएंगे तो 3 2 6 है, यहाँ करा देंगे तो प्लस का 18 2 16C, और यहाँ कराएंगे 43 में 3 2 6 और 4 2 12, तो 126 हो जाएगा। 4 दूनी और कैसी बात है, दो का कराएंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 86, ठीक है ना। बहक की बात नहीं करते, 26 जनवरी आ जाएगा। चलिए ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना।
ये हट जाएगा अपने पास से, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का सी, और यहाँ माइनस होगा दोस्तों तो आएगा 87, 87 ठीक है, सॉरी 87 सही में बात कर रहा हूँ, 77 आ जाएगा ठीक है ना दोस्तों। माइनस का माइनस माइनस हट जाएगा तो c इज इक्वल टू 77, ये आ गई आपकी c की वैल्यू ठीक है दोस्तों। अब इस c की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और एक ही निकल आएगी। तो सपोज करो हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, तो पुट द पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2a प्लस 5c की जगह रखेंगे 77 इज इक्वल टू 3, तो 2a प्लस यानी कि 7 बना 35 और 350 और फिर 7 बना 35 तो 350 में 35 को जोड़ देंगे तो 385 385 इज इक्वल टू यहाँ पर तो ये रहेगा 3 रहेगा, ये उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 385 ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू में 385 को माइनस करेंगे तो 382 माइनस का, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, तो a की वैल्यू हो गई 191 ठीक है ना। तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, हाँ इधर इसको सॉल्व करके ठीक है दोस्तों। तो फटाक से भी बताइए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जैसे ये वाली सॉल्व करते हैं सेम इसी तरीके से वाली सॉल्व करेंगे। तो 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0 था, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट लिखते हैं। तो इधर भी अपन को क्या करना है, ये b वाले टर्म्स को इक्वल बनाना है ठीक है ना। तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 का नीचे कराना है, तो हो जाएगा 3 इंटू 2b प्लस का 5 था तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 15, तो 15d इज इक्वल टू 0 पूरे में करा दिया ठीक है ना। यहाँ पर पूरे में करा देंगे तो हो जाएगा 2 का 6b प्लस 8 टू द 16d इज इक्वल टू 44 ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस करने पर, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 44, तो ये कैंसिल आउट तो d की वैल्यू हो गई 44 ठीक है दोस्तों। d की वैल्यू 44 है, d की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे पुट करेंगे तो 2b माइनस का 5 इंटू 44, 2b माइनस का 5 इंटू 44 इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 44 में 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 चौको 20 यानी कि 200 और 5 चौको 20 फिर अगेन 20 यानी कि 220, तो यहाँ पर हो जाएगा 220 और इधर आएगा माइनस में 220, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 220 हो जाएगा और ये वाला जो 2 है ना ये अपॉन में चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 110 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, सॉरी b की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी b की वैल्यू ठीक है। तो दोस्तों a b c d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये सारी a b c d की वैल्यू हम जाकर के इस मैट्रिसेस पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिसेस बन करके आएगी डी। फटाक से इसको नोट कर लो तो पुट करके भी दिखा देंगे आपको, तो आ जाएगी। तब तक आया तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको कहना रखना हो तो आप देख लीजिए जैसा जो कुछ करना हो पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम हटाते हैं यहाँ पर, यहीं पर साइड में ही बना देते हैं, मतलब यहीं पर कुछ बना दें, चलो ये बना देते हैं, इसको मिटा दें ठीक है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बन करके आएगी वो ए बी सी डी की सारी वैल्यूज आएंगी, जिसमें कि आपके पास ए की वैल्यू ए प्रकट हो, ए प्रकट, हाँ फरार हो गया ये, निकाले ना ए -191, बी प्रकट हो, बी -110, सी प्रकट हो गया, डी प्रकट हो गया दोस्तों। चलिए ये आपका आंसर हो गया ठीक है ना। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप तैयार करिएगा एग्जाम के लिए। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये आप हमको बताएंगे क्योंकि हमने आपको ए स्क्वायर निकालना सिखाया है,
3a भी बताया क्या होता है। इस पूरी मैट्रिक्स में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। और 2i का मतलब होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज करिए इस तरीके से, थोड़ा बता रहे हैं दिए दे रहे हैं, आप करिए इसको, ठीक है ना। हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं, फिर आप इसको लगा करके अच्छे से करिए। तो देखिए बताने के लिए हम आपको सारे क्वेश्चन बता देंगे, सब जगह आपको बता ही जा रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन डिपेंड ये नहीं करता कि आपको कितना कौन बता रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो मैक्सिमम एरिया आपको कवर करना है। जितना ज़्यादा आप अपना पेन ना कॉपी में रगड़ेंगे ना, उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। तो सबसे ज़्यादा कोशिश ये करिए कि आप खुद से लगाना स्टार्ट करिए क्वेश्चन। जहाँ कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले, जहाँ कहीं से भी हेल्प लीजिए, सिर्फ हेल्प लीजिए, ना कि डिपेंड होइए। सबसे बड़ी चीज़ है सिर्फ आपको हेल्प लेनी है किसी भी चीज़ की। अगर आप डिपेंड होना स्टार्ट कर देंगे किसी भी चीज़ पे, तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि मान लीजिए आप डिपेंड है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो आपको ही लिखना है ना। हम आपकी जगह आएंगे लिखने के लिए, ना आपके स्कूल के टीचर जाएंगे, ना बाकी कहीं, मतलब जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, तो कोई टीचर आपकी जगह तो एग्ज़ाम देगा नहीं जा करके। अब एग्ज़ाम में तो आपको ही करना है, हम तो सिर्फ आपको तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप भी साथ में ट्राई करिए। a² क्या होगा, ये पूरी मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसी मैट्रिक्स का एक मल्टीप्लाई 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सेम इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ये आप कराइए और मुझको बताइएगा कि हाँ सर हम कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। मैंने सिखाया हुआ आपको मल्टीप्लाई करना, तो इसका मल्टीप्लाई कराइएगा। फिर इसी मैट्रिक्स में आप माइनस करिएगा 3, ये पूरी मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई कराएगा। तो जैसे ही आप इस पूरी मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 0 था और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा 3, यहाँ हो जाएगा -3 और ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपकी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3a के बराबर होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी 3a के बराबर है, ये वैल्यू आपकी a² के बराबर। और 2i क्या होगा, 2i आपका होगा जो भी आप इसे मैट्रिक्स है ना, i की मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके का ऑर्डर होगा, तो यहाँ 2i हो जाएगा, खाली 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा आपकी। जैसे आप लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 1 1 में होगा, बाकी सब तो ऐसे 0 रहेगा। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन तीनों को हम यहाँ पर फिट करके सॉल्व कर लेंगे, ईजी। तो यहाँ से आज आपके मैट्रिक्स का पार्ट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। हालांकि पार्ट 1 नाम का जो वीडियो मैंने पुराना वाला डाला था, तो उसमें पार्ट 1 लिखा था, ये उसी का पार्ट 2 है। लेकिन मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स 2 पार्ट में हमने आपको डिवाइड करी थी, उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। अभी मैट्रिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स और उनसे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन। और इसमें जो हम कराएंगे आपको, इसके जो क्वेश्चन कराएंगे जिसमें कि आपको A इनवर्स वगैरह के बारे में भी अच्छे से डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ें। तो अब जो पोर्शन होने वाला है वो थोड़ा लॉन्ग के लिए होने वाला है। और इस पोर्शन में आपका क्या कहते हैं, जो CBSE में आपका वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ वगैरह दे देता है ना बना करके, केस स्टडी। हाँ, केस स्टडी। तो जो CBSE में केस स्टडी आएगी वो भी हम यहाँ पर आपको कराएंगे, केस स्टडी का भी। तो वो सारा कंटेंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो बस वो लास्ट वीडियो होगा इसका मैट्रिसेस का मेरा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा फटाफट काम करेंगे, क्योंकि इधर थोड़ा काम काफ़ी स्लो हो गया था। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया था, कुछ कई सारे रीज़न हो गए जिसकी वजह से नहीं डाल पाए थे। लेकिन अब ये हम आपको इंश्योरिटी देते हैं कि आप फटाफट आपको वीडियो देंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले हम आपके जितने PYQs हैं सारे चैप्टर के वो कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और बहुत ही प्यारे कमेंट किए थे बच्चों ने इससे पहले वाले वीडियो से, तो उनको भी थैंक यू, उन सभी बच्चों को जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट लिखे। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।